हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इसी वीडियो के साथ स्टार्ट होगी हमारी एक नई सीरीज़ जो कि है बेसिक ड्राइंग लेसन्स के बारे में। कैसे पेंसिल को पकड़ें, लाइंस कैसी होनी चाहिए, शेडिंग कैसे करना है, एवरीथिंग। लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा और स्लो स्पीड में होगा ताकि सबको समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन, जो पहला लेसन है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में है कि कैसे आपको पेंसिल को होल्ड करना है, कैसे लाइंस लगाना है, कर्व्स लगाना है। छोटी छोटी प्रैक्टिस है, डॉट टू डॉट मेथड है, और कर्व्स है, एलिप्स कैसे बनाने हैं, और फिर उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे किस चीज़ पर। तो पहले हम देखेंगे कि पेंसिल को होल्ड कैसे करना है। आपको ऐसे टिप के बहुत नज़दीक से या दूर से बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, आपको मिडिल पॉइंट से होल्ड करना है। कई लोग हैं कि बहुत नज़दीक से होल्ड करते हैं, कई बहुत दूर से होल्ड करते हैं। दोनों ही चीज़ें नहीं ठीक। आपको मिडिल पॉइंट से होल्ड करना है। ऐसे देखिए, आपको दो फिंगर्स और एक थंब की हेल्प से आपको ऐसे आराम से होल्ड करना है, ठीक है। तो आराम से हम होल्ड करेंगे और ऐसे। और एक और बात है कि आपको जो लाइन लगानी है वो कॉन्फिडेंस से लगानी है। कई देखा कि ऐसे छोटी छोटी लाइंस लगा के ना फिर एक बड़ी लाइन बनाते हैं, वो नहीं करना है हमको। ऐसे ना ये दूर से भी नहीं आपको ऐसे करना है। तो ऐसे छोटी छोटी लाइंस ऐसे नहीं लगाना है हमको। हमको एक कॉन्फिडेंट एक सीधी लाइन लगानी है, उसके बारे में हम आ, ऐसे ऐसे लगाएंगे, लंबी लंबी लाइंस लगाएंगे, फिर राउंड शेप्स बनाएंगे, है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है आपके हैंड को लूज़ करेगी, फ्री करेगी, टेंशन फ्री करेगी। आपका हैंड जितना टेंशन फ्री स्मूथली चलेगा ड्राइंग के लिए, उतनी ड्राइंग फास्ट और अच्छी दिखेगी और क्लीन भी बनेगी, ठीक है। और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है पेंसिल पर। उससे क्या होता है कि पेपर का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, और जब आप इरेज करते हो तब कोई निशान भी रह जाता है उस पर, पूरी तरह से इरेज नहीं होता। और ये देखिए, ये भी गलत तरीका है पेंसिल को पकड़ने का। कई ऐसे पकड़ते हैं, थंब और एक फिंगर के बीच में ऐसे भी नहीं पकड़ना है, और ऐसे नीचे रख के उंगलियां दो ऊपर रख के ऐसे भी नहीं पकड़ना है। ये सब गलत तरीके हैं पेंसिल पकड़ने के। तो जैसा कि बताया है मैंने आपको कि दो फिंगर और एक थंब के हेल्प से आपको पेंसिल को पकड़ना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं वैसे पेंसिल को पकड़ने के। एक ओवर द हैंड है, ये ओवर द हैंड दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो अंडर द हैंड भी हम देखेंगे बाद में। तो ये देखिए, ये बहुत गलत तरीका है लाइन लगाने का। ये ऐसे बहुत मैंने देखा है कि बिगिनर्स को ये बहुत प्रॉब्लम होती है। वो ना बहुत डर डर के लाइन लगाते हैं। डर डर के लाइन नहीं लगाना है। और ये अगर राउंड बनाना है तो ऐसे लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी लाइन बढ़ाते जाएंगे, फिर राउंड कहीं तक पहुंच जाएगा। तो ये ठीक तरीका नहीं है ड्राइंग करने का, ठीक है। ऐसे स्क्वायर शेप बनाएंगे, कुछ भी बनाना हो ना उन्होंने, तो ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे हमने नहीं करना है, ठीक है। देखिए, ये शायद आपको भी ये प्रॉब्लम हो, आप भी ड्राइंग ऐसे ही करते हो। तो इससे ड्राइंग क्लीन नहीं हो सकती और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो एस कर्व भी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। और सही तरीका क्या है? ऐसे कॉन्फिडेंस से आपको पहली प्रैक्टिस जो शुरू करनी है वो ये है, स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, स्ट्रेट लाइन। कॉन्फिडेंस से एक ही स्ट्रोक में लेफ्ट टू राइट, पेंसिल को आराम से पकड़ के ऐसे बनाते जाएं लाइंस, ठीक है। पहले लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट, स्ट्रेट लाइंस। हाथ को लूज रखें, ज़्यादा कस के पेंसिल ना पकड़ें, आराम से ऐसे लाइंस बनाएं। ऐसे एक जगह पर
अपना हाथ टिका के ना बनाएं। एक बात जो आपको ध्यान रखना है, ये देखिए मैंने हाथ अपना पेपर पर एक जगह पर फिक्स किया था, लेकिन नहीं, आपका पूरा एल्बो तक हैंड मूव होना चाहिए, तभी ये स्पीड बनेगी आपकी। ये ठीक है। और फिर वर्टिकल लाइंस इसी तरह से, पहले ऊपर से नीचे तक। देखिए हाथ पूरा आपका हिलना चाहिए, एक जगह पर फिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे, और फिर नीचे से ऊपर की ओर। इसके बाद थोड़ी और प्रैक्टिस लाइंस लगा लें हम, फिर आगे चलेंगे। तो इसके बाद हम कर्व्स बना सकते हैं, ऐसे कर्व्स के बीच में कर्व्स, और फिर रिवर्स ऑर्डर में। ऐसे आप खुद से भी कई प्रैक्टिस बना सकते हैं, तो एक्सप्लोर करिए। इसका सिर्फ प्रैक्टिस का यही मकसद है कि आपके हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो देना। जो आप ये छोटी छोटी डैश 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 बनाकर ड्राइंग करते हैं, उसको रोकना। तो ये कर्व बना सकते हैं आप, और भी शेप्स बना सकते हैं जो अगले स्टेप्स में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो स्टेप है, अगर किसी को मुश्किल आता है वो कर्व्स वाला, लाइंस वाला, तो ये स्टेप उनके लिए इस चीज़ को और इजी कर देता है। ये है डॉट टू डॉट प्रैक्टिस। तो दो डॉट बना लेंगे और उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, या फिर आप उसको एस से जोड़ सकते हैं या कर्व से जोड़ सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको पता है कि मुझे इस लाइन से, इस जगह से दूसरी जगह तक एक लाइन लगानी है। ठीक है। तो ये उस चीज़ को आसान करेगी। ठीक है। अब देखिए ये बिना लाइन के मैं लगा रहा हूँ, बिना डॉट के ये लगा रहा हूँ। पहले डॉट टू डॉट किया, अब बिना डॉट्स के कर रहा हूँ। तो आप भी पहले डॉट टू डॉट करें, फिर बिना डॉट के करें। तो इससे जो आपकी वो हैबिट है डैश डैश छोटी छोटी लाइंस लगा के एक बड़ी लाइन लगाने वाली, वो ख़त्म हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली लंबे लाइंस, क्लीन लाइंस लगा सकेंगे। और देखिए ये एस कर्व की जो प्रैक्टिस है, ये बहुत बहुत क्रिटिकल प्रैक्टिस है। इसको ज़रूर करें आप, इसको स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत काम आती है ड्राइंग में। एस कर्व्स की प्रैक्टिस। एस के बाद फिर एस। कोशिश करें कि दो लाइंस जो बना रहे हैं आप, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो एक सी रहे। और फिर ये रिवर्स ऑर्डर में। स्लो कर लें, पहले स्लो करें फिर फास्ट हो जाएगा आपसे। पहले स्लो प्रैक्टिस करें आप।
और ये जो प्रैक्टिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्विक लाइंस हैं। शुरू जो की है वो प्रेशर से की है, और जब ख़त्म की है लाइन वो एकदम उठा ली है पेंसिल। तो ये स्ट्रेट लाइन जो पहले हमने बनाई है उससे थोड़ी अलग है। पेंसिल को रखा है और फिर एक एक्शन जो है हाथ का, ऐसे करके उसको उठा लिया है एकदम। तो ये जो प्रैक्टिस है, जो जब हम बाल बनाते हैं पेंसिल शेडिंग में ऐसे, तो उसमें बहुत काम आती है ये। तो पेंसिल पर प्रेशर का भी कितना देना है आपने, उसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है लाइन पर। ठीक है, तो ये लंबी लंबी लाइंस, पहले छोटी लाइन लगाई थी, अब लंबी लाइंस लगा रहे हैं, जितनी लंबी लाइंस लगा रहे हैं ऐसे। ये सिर्फ प्रैक्टिस जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये हाथ को चलाने के लिए है। इससे क्या होता है कि जो डर है, लाइन लगाने का डर, वो ख़त्म हो जाएगा दिमाग से। तो मसल मेमोरी भी हाथ में बनेगी। मसल मेमोरी से जो आपने प्रैक्टिस किया है, जैसे साइकिल चलाना है, अभी एक बार आ गया साइकिल चलाना, तो फिर शायद ये किसी को ज़िंदगी भर भूले। इसी तरह ये लाइन लगाने की भी ये जो मसल मेमोरी है, अगर एक बार आपने ये प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की तो फिर इसको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। तो ये सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखो, पृथ्वी गोल है, सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, सब कुछ गोल ही गोल है। तो नेचर में बहुत सी चीज़ें आपको गोल ही दिखेंगी। आँख भी गोल है। ऐसे ही राउंड जो बनाना है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ्री हैंड अगर आप राउंड बना सकें तो और भी अच्छा। तो इससे दो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक है क्लॉकवाइज राउंड्स और दूसरी है एंटी क्लॉकवाइज राउंड। तो फ्री हैंड आप राउंड बनाएं, राउंड राउंड राउंड, और उसके बीच में राउंड, फिर उसके बीच में राउंड शेप, ऐसे आप राउंड बनाते जाएं तो ज़रूर एक दिन आपका फ्री हैंड सर्कल बनाने का जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये हम बना रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसके बाद में हम बनाएंगे क्लॉकवाइज। दोनों ही जो वेज हैं, दोनों ही तरीके हैं, उनको आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो राउंड, उसके बीच में राउंड, फिर उसके बीच में राउंड छोटा, और उसके बीच में राउंड, और उसके बीच में राउंड, ये देखिए। और फिर ये क्लॉकवाइज हो गया, ये देखिए, उसके बीच में राउंड। स्लोली आपने ऐसे बनाते जाना है, और ज़रूर आपका राउंड शेप बनाने का जो फ्री हैंड है वो इम्प्रूव हो जाएगा ऐसे, इस प्रैक्टिस से। अलग अलग साइज़ के राउंड्स बनाते जाएं। तो मैं तो जो हेड बनाने की भी शुरुआत करता हूँ वो राउंड से ही करता हूँ। तो राउंड शेप का थोड़ा प्रैक्टिस होना बहुत हेल्प करता है ड्राइंग में। राउंड और राउंड, राउंड राउंड, राउंड शेप, राउंड शेप, गोल और गोल, बीच में छोटा सा गोल, बनाते जाएं राउंड शेप्स। राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड राउंड, राउंड राउंड,
आप भी पेंसिल लेकर बैठें, पेपर लेकर बैठें, जैसे जैसे वीडियो चल रही है आप इसके साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है, राउंड के ऊपर 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 राउंड बनाते जाना है। इससे अगर आपसे फ्री हैंड राउंड नहीं बन रहे तो ये मसल मेमोरी जो मैं बात कर रहा था पहले भी, वो बिल्ड करेगा। तो मसल मेमोरी से पहले एंटी क्लॉकवाइज किया हमने, अब क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो ये मसल मेमोरी से आपके हाथ को ट्रेंड कर देगा कि आपसे राउंड जो है बनने लगे। तो ऊपर ही ऊपर ड्रॉ करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, मतलब एक ही लाइन, कोशिश करें कि जो राउंड के ऊपर ही राउंड आए। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप, कि राउंड के ऊपर ही राउंड आए और जो सर्कल है वो छोटा बने, छोटा की लाइन थिन हो, मतलब ऐसे ना हो कि पूरा एक काला धब्बा बन जाए। तो उससे आप अपने हाथ को कंट्रोल कर सकेंगे। और ये है इलिप्स। इलिप्स जो है वो सर्कल ही है लेकिन पर्सपेक्टिव में है। पर्सपेक्टिव की बात हम बाद में करेंगे किसी और चैप्टर में, क्योंकि वो अपने आप में एक और बहुत अलग सब्जेक्ट है। तो ये इलिप्स है। इलिप्स जैसे कि इलिप्स हमारे आसपास बहुत इलिप्स हैं। जैसे कि गिलास बना रहे हैं तो गिलास का जो मुंह है वो इलिप्स है। वैसे तो उसका जो बॉटम है वो भी इलिप्स है। तो कोई भी सर्कल जब उसको एक एंगल से हम देखेंगे तो वो इलिप्स है। इसका भी सेम ही मेथड से प्रैक्टिस करें कि बड़ा इलिप्स, उसके बीच में छोटा सा, छोटा इलिप्स और उसके बीच में छोटा सा। इसको आप सर्कल को भी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले छोटा बनाएं, फिर उसके बाहर बड़ा सर्कल और उसके बाद फिर और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, ऐसे भी कर सकते हैं। बड़ा बना के उसके बीच में भी छोटा बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं और दोनों को ही आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करें। कोई भी आपके अगर दिमाग में किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और मैं कोशिश करूँगा कि हर सवाल का जवाब दे सकूं। और जिस तरह से सर्कल के लिए प्रैक्टिस में हमने किया था कि ऊपर ही ऊपर बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है, इसी तरह से इलिप्स पर भी कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखें कि इलिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वो कभी भी एंगल नहीं होता। कई लोग बनाते हैं ग्लास और वो एकदम जैसे त्रिकोण होता है ना, वैसा उसके छोर बना देते हैं, उसके कॉर्नर्स को एकदम एंगल कर देते हैं। और इस इलिप्स के जो होता है हल्का सा राउंड होता है कॉर्नर्स पे। तो आप देख रहे हैं मैं जब इलिप्स बनाता हूँ तो एंगल नहीं बनाता हूँ, जैसे एक लाइन ऊपर से लगाई नीचे से लगाई वैसे नहीं करता हूँ, राउंड करता हूँ। ठीक है। और अब ये वर्टिकल बना रहा हूँ, पहले हॉरिजॉन्टल बनाए थे, अब फिर से हॉरिजॉन्टल बनाएं, वर्टिकल बनाएं, क्लॉकवाइज बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। हाथ को चलाएं, स्मूथली चलाएं। और नेक्स्ट स्टेप है जो इसमें, वो है स्पाइरल्स और स्क्वेयर्स मिक्स है। ये बहुत लंबी होने वाली है वीडियो, पता नहीं कोई देखेगा एंड तक के नहीं देखेगा, मुझे नहीं पता। ओके, तो स्क्वायर है, उसके बीच में स्क्वायर है, उसके बीच में स्क्वायर है, उसके बीच में स्क्वायर है। होल पर्पस क्या है इन प्रैक्टिसेस का कि आपके हाथ पर आपका कंट्रोल हो। और ये आ गया स्क्वायर टाइप स्पाइरल है। ऐसे स्पाइरल आप कई तरीक़ों से बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, ट्रायंगुलर बना सकते हैं, ऐसे। और ये हम स्क्वायर बना रहे हैं अभी, ऐसे फिर ऐसे। और आप इसको
अंदर से बाहर की ओर भी बना सकते हैं। और ये राउंड स्पाइरल बना रहे हैं, स्प्रिंग के जैसा राउंड स्पाइरल। और ये क्लॉकवाइज, देखिए एक ही स्ट्रोक में बना रहा हूँ मैं। आप भी कोशिश करें कि एक ही स्ट्रोक में इसको बनाएं। स्पाइरल। और ये स्पाइरल आप करेंगे अगर राउंड शेप की प्रैक्टिस के बाद तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप पहले ही इसको अटेम्प्ट करेंगे तो शायद इतना अच्छा ना बन पाए। तो इस वीडियो में आपको मैं, मेरा ख्याल है 1 हफ्ते का मटेरियल प्रैक्टिस का दे रहा हूँ। 1 हफ्ता आप इन ही अगर चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो 1 हफ्ते बाद आप देखेगा, कोई भी सिंपल सी ड्राइंग बनाकर देखिएगा कि आपका हाथ कैसे चल रहा है। और ये ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, और उल्टा ट्राइंगल हो गया फिर। और देखिए कितने अच्छे पैटर्न ये लग रहे हैं अपने आप में, खुद में ही ये बड़े अच्छे पैटर्न्स हैं। एक डिज़ाइन बन गया इन पैटर्न्स का। मेरा ख्याल है पैटर्न्स के बारे में भी एक वीडियो बननी चाहिए इन द फ्यूचर। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मैं देखता रहता हूँ अपना कमेंट सेक्शन में रेगुलरली, और मुझे अच्छा लगता है आपके सवालों के जवाब देना भी। ट्राइंगल 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 ट्राइंगल। यस, ये है स्क्विगली लाइंस। स्क्विगली लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्क्विगली लाइंस पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। स्प्रिंग जैसा एक खुला हुआ, आधा खुला हुआ स्प्रिंग या टेलीफोन की तार जैसा ये लाइन ऐसे बनाते जाएं ये भी। और ये जिगजैग लाइन, जिगजैग जिगजैग लाइंस। जिगजैग लाइन के नीचे एक और जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइंस। कितना अच्छा नाम है ना, जिगजैग लाइंस। मेरे को लगता है कि मैं जैसे लाइव कर रहा हूँ। ये लाइव तो नहीं है लेकिन लग रहा है कि जैसे लाइव कर रहा हूँ। ये लाइव भी करेंगे किसी दिन, लाइव भी क्लास करेंगे किसी दिन। बताइएगा किस किस को लाइव लाइव चाहिए। ओके। और ये वेवी लाइन है, वेव्स, जैसे किसी समुद्र की वेव्स हों, नदी की वेव्स हों। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत यूज़ में आती हैं ड्राइंग के। जैसे बाल बनाने हों, हेयर्स हों, उसके लिए। अभी देखिए ऑलरेडी ये एक समुंदर जैसा लगने लगा है। जैसे वेव्स हों, समुंदर की वेव्स हों, इसके बीच में अगर आप शिप बना दे तो ये एकदम समुंदर जैसी लगेगा, जैसे लहरें हों। तो इसके नीचे हम बना रहे हैं ये स्क्वायर टाइप कुछ लाइंस हैं। ये भी अच्छा पैटर्न बन जाता है, लेकिन इसका पर्पस यहाँ सिर्फ आपके लाइंस की प्रैक्टिस के लिए है। और एक लाइन इसके ऊपर से। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक जगह से पहले सोच रहा हूँ मैं इस जगह से दूसरी जगह पर लाइन लेकर जाऊँगा और फिर लेके जा रहा हूँ।
तो डॉट टू डॉट जो मेथड है वो यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस 7 है, मिक्स देम ऑल। मतलब कि ऐसे आप एक पेपर पर जब आपने 1-2 दिन उसकी प्रैक्टिस कर ली, इन सभी प्रैक्टिसेस की जो मैंने आपको पहले बताई हैं, तो आप ऐसे एक टेबल बना सकते हैं एक पेपर पर। तो उस पर सबको आप एक ही जगह आप उनकी प्रैक्टिस करें। देखिए पहले स्ट्रेट लाइन थी, अब एस कर्व है। एस एस कर्व के नीचे छोटा एस कर्व और फिर छोटा एस कर्व, ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। हर एक बॉक्स को आपने एकदम कंप्लीट करना है। ऐसी एक शीट तो आप रोज भरें। फिर आपका A+ पक्का है ड्राइंग में। और ये राउंड्स है, जो राउंड बनाए थे ना हमने, राउंड के बीच में राउंड, राउंड के बीच में राउंड, राउंड के बीच में राउंड और उसके बीच में राउंड। जैसे ये ऑनियन बन गया, काटा हुआ ऑनियन लग रहा है, कटा हुआ ऑनियन जैसे हो। और ये राउंड के बीच में राउंड, राउंड के बीच में राउंड, छोटे बड़े राउंड से आपको ये जो बॉक्स है भर देना है एकदम, कोई भी स्पेस बचनी नहीं चाहिए इसमें। ये भी राउंड है लेकिन हाफ है, हाफ सर्कल है। जैसे दूसरे बॉक्स में तो ले जा नहीं सकते ना, तो फिर हाफ सर्कल, तो वो भी ठीक है। बड़ा सर्कल और ये हाफ सर्कल, ये कर्व्स की हो गई बीच में प्रैक्टिस। ठीक 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 ठीक, और भर देंगे पूरा इसको भी। ओके, और ये हो गई स्क्वेयर्स की प्रैक्टिस। स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओ ऐसे। ये जो है ब्रिक्स का पैटर्न बन गया। ब्रिक्स का पैटर्न आपको पता है कितना यूज़ होता है, बहुत यूज़फुल है ब्रिक्स का पैटर्न एक तरह के। तो इसको आप ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स का पैटर्न है ये। इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने डबिंग नहीं की है, ये पहली वीडियो है भाई। अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ बता देना क्या अच्छा नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना इस वीडियो को। तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अप्रिसिएशन हो रही है मेहनत की, बड़ी मेहनत करके बनाई है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं।
ट्राइंगल्स, उल्टे सीधे ट्राइंगल्स, बड़े ट्राइंगल्स, छोटे ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के बीच में ट्राइंगल्स। एक्सपेरिमेंट करें, एक बॉक्स में आपको एक जैसी ही चीज़ें बनानी है, बनाते जाएं। ओके, और इसके बाद इलिप्स, छोटे बड़े इलिप्स, फिर से वही भर दो पूरा इस बॉक्स को इलिप्स से। एक बड़ा इलिप्स, उसके बीच में इलिप्स इलिप्स इलिप्स। इलिप्स बॉटल बनाते हैं जब हम, उसमें इलिप्स यूज़ होते हैं। इलिप्स वैसे हर चीज़ में, क्योंकि बहुत कम होता है कि पूरा राउंड सर्कल हम बना, जो भी शेप हो राउंड चीज़ की, वो एकदम स्ट्रेट फेस हो हमारी तरफ। सिर्फ जैसे सूरज बना रहे हैं तो सूरज होता है बिल्कुल राउंड हमारी तरफ, लेकिन कुछ भी हम बनाते हैं, जैसे कार है, कार के टायर बनाते हैं, वो भी बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे तरफ स्ट्रेट फेस्ड हो। तो तब अगर स्ट्रेट फेस्ड नहीं है तो एक एंगल से हम अगर उस टायर को देख रहे हैं तो वो भी इलिप्स ही होता है। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये कुछ अमीबा जैसे रैंडम शेप्स हैं, जैसे ना जिगजैग या वेव्स लाइंस के जैसे। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। ये जब ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं हम, तब ऐसे शेप्स यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे ये स्पॉन्ज बॉब में होते हैं ना फ्लावर्स, वैसे बन रहे हैं। स्पॉन्ज बॉब स्क्वेयर पैंट्स, किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है स्पॉन्ज बॉब। स्पॉन्ज बॉब तो लास्ट में ऑफ कोर्स स्मॉल स्ट्रेट लाइंस विद हैंड जेस्चर्स। जैसे किसी चीज़ की ये बुनाई हो, वैसा टेक्सचर बन रहा है। जैसे बेड नहीं होता, फोल्डिंग बेड, वैसा बन जाएगा ये भी पैटर्न है, टेक्सचर्स हैं। इसको भी आप देखें, किसी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं आप अपनी ड्राइंग्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, नेवर गिव अप। तो अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, थोड़ी देर आपने पेशेंस रखा, तो ज़रूर, क्यों नहीं, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट को बन सकते हैं। और मेरे ख्याल से हर बंदे के बीच में आर्टिस्ट है, ऑलरेडी है, लेकिन उसको निखारना होता है। तो ये प्रैक्टिस से आप अपने आप को निखार सकते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया हूँ, क्योंकि ख़त्म भी करना है इसको। ओके, लेट्स फिनिश इट। फिनिश 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 और फिनिश्ड। और एंड में अप्लाई इट
ऑन सम ड्राइंग। और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि कुछ मेरे चैनल पर बहुत सी इजी लैंडस्केप सीनरीज हैं, अरे और भी यूट्यूब पे बहुत हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे रोज़, तो लास्ट में आपको क्या करना है, कुछ ट्राई करें, कुछ अच्छा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, सिंपल सा अच्छा सा, सिर्फ पेंसिल से। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस सिंपल लैंडस्केप सीनरी विद पेंसिल शेडिंग्स बनाई हैं। कोई कलर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले आप सिर्फ एक ही पेंसिल से ट्राई कर सकते हैं, कोई भी पेंसिल जिससे आप अपना कोई भी काम करते हैं पेंसिल से। HB पेंसिल बोलते हैं उसको, जो नॉर्मली हम स्टेशनरी पर बाय करते हैं, उससे आप कर सकते हैं। और ये देखिए स्ट्रेट लाइंस और ये स्मॉल लाइंस विद जेस्चर्स, सभी चीज़ें जो हमने की हैं आज, वो ही उन्हीं चीज़ों से मैं ये हट बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अंडर पैम शेडिंग तो हमने नहीं सीखा है, तो अंडर पैम शेडिंग, ओवर हैंड शेडिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में होपफुली बताऊंगा कि शेडिंग के अलग अलग तरीके क्या हैं, ठीक है। उससे आप स्मूथ शेडिंग कर सकेंगे, ये ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, सभी पर हम ये सीखेंगे। और ये थोड़ी लाइट शेडिंग कर दी है, शेडो बना दी है, जो छत की शेडो पड़ रही है उसके ऊपर, हट के ऊपर, तो इससे थोड़ा सा रियल लगता है। ये ग्रास ऐसे, ये देखिए वेवी लाइन्स हैं, ये वेवी लाइन्स हमने जो सीखी थी, ये जिगजैग लाइन का ही ये ग्रास बना रहा हूँ मैं। जिगजैग लाइन का ही ये एक वेरिएशन है, जिगजैग ही हो रही है लाइन। ये जो लाइन्स जेस्चर्स से बनाई थी मैंने वो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर से, इसके पीछे से एक ट्री बना देते हैं। ट्री रैंडम तरीके से ब्रांचेस ऊपर निकलती, क्योंकि ट्री हर ट्री अलग होता है, तो कोई भी ट्री, एक ट्री दूसरे ट्री जैसा नहीं होता। नेचर जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक ब्रांच इधर से निकल रही है ट्री की और उसी तरह से दूसरे तरीके से निकल रही है दूसरी, ऐसे नहीं होता। नेचर में बहुत रैंडमाइजेशन है, बहुत अनप्रिडिक्टेड है। कोई आप ट्री कैसे ऊपर बढ़ेगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी शैडो है उसके पत्तों के नीचे। छोटी छोटी बनाएं ब्रांचेस और उसके पत्ते बनाएं ऐसे। थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा वैल्यू मिल जाए उसको, नहीं तो खाली खाली लगेगा। और दूर डिस्टेंस एक बनाना ट्री है, उसको बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी शेडिंग करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि ये बहुत दूर है, तो इसके लिए इसको लाइट बनाना है हमने ऐसे। बनाना ट्री है, यहाँ खजूर का दरख्त है कुछ, या कोकोनट का है, आई थिंक ये कोकोनट या ऐसा ही है कुछ। तो एक डिस्टेंट ट्री और है, और डिस्टेंस में थोड़े हिल्स, पहाड़ बना दें। और एक ये देखिए राउंड शेप काम में आ गई, और बर्ड्स बना दिए, और थोड़ा सा यहाँ भी ग्रास बना देते हैं फोरग्राउंड में, कि ये बिल्कुल बेसिक सीनरी है। कैसे आपको यूज़ करने हैं वो मेथड, ये बताने के लिए। तो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वैसे भी बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।